और इस बीच आपको जयपुर लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। मंत्री के पुत्र रोहित जोशी रेप प्रकरण पर अपडेट है। रोहित जोशी से पूछताछ करने दिल्ली पुलिस पहुंची है और घर पर नहीं मिलने पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रोहित जोशी को नोटिस दिया है और नोटिस वहां पर चस्पा कर दिया गया है। 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। जयपुर की युवती ने रोहित पर रेप का केस दर्ज करवाया था और इसी को लेकर दिल्ली के सदर थाने में यह केस दर्ज कराया गया था। दिल्ली पुलिस अब यहां पहुंची और रोहित जोशी को पकड़ने के लिए, उनसे पूछताछ के लिए यहां पर पहुंची थी। लेकिन आपको बता दें कि रोहित जोशी यहां नहीं मिले, घर पर नहीं मिले वो, और यही कारण रहा कि वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और तारीख डिसाइड कर दी गई है कि आप 18 मई को पूछताछ के लिए पहुंचिए। बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि जयपुर की युवती ने रोहित पर रेप का केस दर्ज करवाया था। दिल्ली के सदर थाने में यह रेप का केस दर्ज करवाया गया था। जयपुर की एक युवती से दुष्कर्म मामले में मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इधर दुष्कर्म मामले में मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम सुबह जयपुर पहुंची। टीम में एक एसीपी और 15 पुलिसकर्मी वहां पर बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की एक टीम ने मंत्री महेश जोशी के सरकारी और निजी आवास पर दबिश दी है। लेकिन रोहित जोशी घर पर मौजूद नहीं थे। आपको ये भी बता दें, हालांकि मंत्री जोशी से जुड़े लोगों ने दिल्ली पुलिस की छापेमारी की बात से इनकार किया है। इधर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी दिल्ली पुलिस के वहां आने की सूचना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। गौरतलब है कि जयपुर की एक युवती मंत्री महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म, शारीरिक प्रताड़ना सहित कई मामलों को लेकर दिल्ली के ही सदर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज उसने करवाया था, जिसके बाद पहले जहां इस मामले में 0 FIR दर्ज की गई थी, तो भी वह बाद में दिल्ली पुलिस के ने खुद ही इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी थी। और उसके बाद में इस मामले में अब दिल्ली पुलिस जो है वो जयपुर पहुंची, वहां पर मंत्री महेश जोशी के आवास पर पहुंची, उनके कार्यालय पर भी पहुंची, लेकिन रोहित जोशी वह नहीं मिले और यही कारण है कि नोटिस चस्पा कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और 18 तारीख को बुलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिल्ली पुलिस, ये नोटिस वहां पर लगाया गया है। 18 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है रोहित जोशी को। और ये बड़ी अपडेट इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर है। आपको बता दें कि जयपुर की ही एक युवती जिसने रोहित जोशी पर आरोप लगाया, रेप का आरोप लगाया और शादी को लेकर लंबे समय तक झांसा देने का आरोप लगाया, कई गंभीर धाराओं में वहां इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली में ये FIR दर्ज हुई है और इसी को लेकर अब पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची, लेकिन रोहित जोशी नहीं मिले। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता फिरोज जुड़े हैं। फिरोज, बड़ा मामला है और लगातार सियासत जो है गरमा रही है, लगातार बयानबाजी इस पूरे मसले को लेकर है। अब एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या इसमें आगे का प्रोसीजर रहेगा और इसमें आज जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ अपडेट अभी तक फिरोज है? बिल्कुल, देखिए आज जैसे ही जो दिल्ली पुलिस की एक पूरी टीम जो है, करीब एक SCP और 15 पुलिसकर्मी आज सुबह जयपुर पहुंचे थे और उनके साथ में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और महेश जोशी जो कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके जो निजी आवास है बड़ौदिया बस्ती चैन कॉलोनी, वहां पर जो है छापेमारी की थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की ओर से वहां पर घर के बाहर एक नोटिस भी जो है वो लगाया गया, जिसमें 18 मई को जो मंत्री महेश जोशी के बेटे हैं रोहित जोशी, उनको 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली पुलिस का जो थाना है, थाना सदर बाजार है,
उसमें पेश होने को कहा है और साथ ही जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनमें उनसे कड़ी पूछताछ जो है वो की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि अगर वो 18 मई को पेश नहीं होते हैं तो फिर उनको गिरफ्तारी वारंट से जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके लेके जाएगी। तो ये अभी तक का बड़ा क्या यहाँ अंदेशा था रोहित को कि दिल्ली पुलिस आ सकती है, पूछताछ के लिए आ सकती है, गिरफ्तारी तक के लिए आ सकती है, या अंदेशा था इसी कारण से कहीं रोहित वहां नहीं मिले? बिल्कुल, देखिए चूंकि दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद ये बात मानी जा रही थी कि दिल्ली पुलिस कभी भी जो है रोहित जोशी से पूछताछ के लिए जयपुर आ सकती है, और आज वो अंदेशा सही साबित हुआ। जो जब करीब 15 के करीब जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पहुंचे थे, और हालांकि वो मंत्री के सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे और उनके निजी आवास पर गए और वहां पर जो है नोटिस चस्पा किया, क्योंकि वहां पर फिलहाल जो उनका निजी आवास है वो पूरी तरीके से खुर्द बुर्द हुआ है, क्योंकि वहां पर काम चल रहा है। तो ऐसे में वहां पर कोई नहीं मिला। उसके बाद में वहां पर नोटिस जो है वो लगाया गया है और उसमें साफ कहा गया है कि 18 मई को किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस की जो थाना है वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपसे पूछताछ होगी। तो 1 बजे का समय जो है वो यहाँ पर तय किया गया। लेकिन एक टाइमिंग का एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहा है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा, उनसे भी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करीब 3 घंटे तक फोन टेपिंग मामले में पूछताछ की थी, और अब रोहित जोशी को अरेस्ट करने जो दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं जो चिंतन शिविर से भी इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल फिरोज, पूरे इस मसले को लेकर देखा जा रहा है। और यहाँ एक और बड़ी समस्या कहीं ना कहीं मंत्री जोशी के लिए भी बनी हुई है। विपक्ष की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। हालांकि पूरा जो विपक्ष है एकजुट इसमें जरूर नजर नहीं आ रहा, सीधे आरोप लगाने में एकजुट नजर नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष की तरफ से मांग जरूर की गई। बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो प्रदेश बीजेपी के जो लीडर्स है, जो टॉप लीडरशिप है, उनकी तरफ से इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई बयान नहीं आना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, जो कि उनकी तरफ से किसी चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें या प्रदेश कांग्रेस की जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है उनकी बात करें, या जो पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष उनकी बात करें, कई जो नेता है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उसको लेकर जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपनी जो चुप्पी है वो साध रखी, जिससे कि जो युवती है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने उन पर सवाल खड़े किए थे। जी बिल्कुल, और यही सवाल जो हैं बहुत बड़े हैं और आरोप यहाँ पर लगे कि लंबे समय तक दहेज शोषण का आरोप लगा, रेप का आरोप लगा और शादी का झांसा देने का आरोप भी यहाँ पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। और ऐसे में अब गिरफ्तारी को लेकर, पूछताछ को लेकर समस्या बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। फिरोज, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि 18 तारीख को पेश होने को कहा गया है, दिल्ली बुलाया गया है, अगर वो वहां नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद अगला कदम क्या होता है? बिल्कुल, देखिए 18 मई का जो समय है वो मुकर्रर किया गया। दोपहर 1 बजे उनको दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर होना है। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस उन पर कड़ा एक्शन लेगी और गिरफ्तारी वारंट के जरिए उनको यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए सर्च अभियान भी चलाएगी। जी शुक्रिया फिरोज, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं ये एक स्टेप यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया है। और महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली से मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं, अगर दोष सिद्ध होता है तो आपको लगता है कि आपके बेटे को, मैंने कहा ना ये सब आगे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। मैंने कभी मेरी जिंदगी में कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, मैंने कभी भी न्याय से इतर कोई काम नहीं किया और भविष्य में भी न्याय के अलावा, कानून के अलावा मैं कुछ नहीं करूँ। महेश जी, आप इतने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, कहा जा रहा है कि आपका बेटा जो है वो फरार है और वो ट्रेसेबल नहीं है, उनका फोन स्विच ऑफ। आज पुलिस पहुंची है, इससे पहले तो उसको किसने पूछा ही नहीं। इसलिए ये सब बातें कोई कुछ कह सकता है, लेकिन मैं न्याय के और कानून के साथ। आपसे संपर्क में है क्या सर बेटा? ये सब पुलिस के पूछने की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि कृपा करके मीडिया ट्रायल नहीं करें, जो सच्चाई है उसको सामने आने दें। जो सच्चाई होगी, जो न्याय कहेगा, जो कानून कहेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करूँ। रोहित जयपुर में मौजूद है? मैंने कहा ना आपसे, ये सब पुलिस के पूछने की बात है। न्याय के साथ है महेश जोशी का कहना है। और सवाल जब मीडिया की तरफ से पूछा गया रोहित को लेकर तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस के पूछने के सवाल हैं, यानी रोहित जोशी को लेकर कि वो कहां हैं,
कहीं छिपे हैं, कहीं चले गए हैं, उसको लेकर कोई भी जानकारी महेश जोशी ने नहीं दी। मंत्री महेश जोशी के घर पर वहां दिल्ली पुलिस पहुंची, निजी कार्यालय पर वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची, लेकिन वहां रोहित नहीं मिले, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया। अभी महेश जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये रोहित जोशी से जुड़े जब सवाल उनसे किए गए, उन्होंने कहा कि ये पुलिस के पूछने के सवाल हैं और वो न्याय के साथ हैं, उन्हें कानून पर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है। और आपको बता दें कि बड़ा कहीं ना कहीं इंसिडेंट इस खबर से जुड़ा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंच गई है और ऐसे में यहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और लगातार इससे पहले विपक्ष के कई नेता मंत्री महेश जोशी के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और ऐसे में अब ये एक और बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। इसके बाद में राजस्थान में सियासत कितनी गर्माती है वो देखने वाला विषय होगा। और साथ ही 18 तारीख को रोहित जोशी वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, अगर नहीं पहुंचते तो फिर आगे दिल्ली पुलिस का क्या एक्शन है, बेहद महत्वपूर्ण यहां पर स्थितियां बन चुकी हैं। और जयपुर की एक युवती की तरफ से पूरा आरोप लगा था और इस पूरे आरोप को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करने का भी आरोप इसमें जुड़ा हुआ है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की गई। साथ ही ये भी आरोप है कि राजस्थान में मामला दर्ज नहीं हुआ, यहां पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव यहां पर बना हुआ था, ये आरोप भी लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में बड़ा मसला इस वक्त ये बन गया है और जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास में जैसे ही शिकायत मिली उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर तत्परता से लिया और इस पूरे मसले के ऊपर उन्होंने जांच जो थी, छानबीन जो थी वो शुरू कर दी थी। ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर में हमारे वरिष्ठ संवाददाता ललित का रुख करते हैं। ललित, बड़ा घटनाक्रम हुआ है, दिल्ली पुलिस पहुंच गई है पूछताछ के लिए, लेकिन रोहित जोशी नहीं मिले और जब मंत्री जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल पुलिस के पूछने का है, यानी कि रोहित जोशी से जुड़ा कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसको देख के साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो महेश जोशी जी हैं, जो कहीं ना कहीं इससे बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनसे कोई भी सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो उनका एक ही जवाब होता है कि अनुसंधान चल रहा है, इसमें पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इसमें वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की एक पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है आज, और रोहित जोशी को की तलाश के लिए उन्होंने जयपुर पुलिस की भी पूरी तरह से मदद नहीं ली है। इसके अलावा खुद ही उन्होंने अपने स्तर पे पूछताछ के लिए टीम आई और आसपास जो उनको जानकारी मिली थी कि यहाँ हो सकते हैं रोहित जोशी, तो वहाँ तलाशी भी ली लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसके बाद जो वहाँ की SI हैं शर्मिला यादव, दिल्ली पुलिस, मेरी खुद उनसे बात की तो ये उनका ये कहना था कि हमारी टीम वहीं पे अभी मौजूद है और टीम की ओर से जो उनका रोहित जोशी का निवास है बड़ौदिया बस्ती में, वहां पे नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 18 मई को दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखा जा रहा है कि 18 मई को रोहित वहां पे हाजिर होते हैं या नहीं। वहीं अटकलों की बात करें तो महेश जोशी से संपर्क करने का भी प्रयास किया गया लेकिन वो इस मसले पे बात करने से बच रहे हैं। अभी प्रतिक्रिया ललित उनके सामने आई थी महेश जोशी की, तो उन्होंने कहा, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि रोहित नहीं मिले हैं, दिल्ली पुलिस पहुंची थी, तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस का पूछने का सवाल है, मीडिया का पूछने का नहीं, और मीडिया जो है वो ट्रायल ना करे, इस पूरे केस को लेकर मीडिया ट्रायल ना किया जाए और वो न्याय के साथ में। उनकी प्रतिक्रिया एक बार फिर से वैसी ही सामने आई है। तो क्या उम्मीद की जाए कि रोहित जोशी से जुड़ी वो जानकारी उनकी तरफ से नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उसको देख के लग रहा था कि दिल्ली पुलिस की एक टीम जयपुर आने वाली है। उसी को देख के रोहित जोशी भूमिगत हो गए हैं और उनकी ये जानकारी में था कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, उनको पूछताछ के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। यही वजह है कि जब टीम आज पहुंची तो उसको निराशा हाथ लगी। हालांकि जो एक टीम है उनका ये कहना था कि तलाश जारी रहेगी। उनको 18 मई को अनुसंधान अधिकारी समक्ष पेश होने की जो बात कही गई, अगर वो नहीं आते तो एक बार फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर नहीं आने पर उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। जी, अगर वो 18 तारीख को वहां नहीं पहुंचते ललित, तो फिर आगे क्या स्टेप हो सकता है दिल्ली पुलिस का? जी बिल्कुल, अगर रोहित जोशी 18 मई को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
हालांकि जो उनके पिता महेश जोशी हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। वो इस मामले में जो दूध का दूध है, पानी का पानी आ जाएगा। जो भी स्थिति है उससे पुलिस देख रही है उसको, इस बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस यहाँ जयपुर में पहुंची है, उसने अभी भी रोहित जोशी की तलाश के लिए लगातार देख रही है कि कहाँ वो हो सकते हैं। उनके दोस्तों से भी जो अपडेट लिया गया था, तो उसके आधार पर भी पूछताछ करते युवती ने उनको बताया था कि यहाँ हो सकते हैं। तो उसके अलावा भी कई जगह आज टीम ने दबिश दी है, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है। जी शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखें और दर्शकों तक इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचाते रहिए। बड़ा मामला है और रोहित जोशी पर रेप का आरोप है। जयपुर पहुंची दिल्ली पुलिस, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा है। कागज चिपका दिया है नोटिस का और 18 तारीख दे दी गई है। पहुंचना होगा दिल्ली या फिर आगे की प्रक्रिया फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी।